7 साल की एक छोटी बच्ची ने जब पहली बार छोटे से स्कूल के स्टेज में अपना कदम रखा एक पोएट्री रिसाइटिंग कंपटीशन में और ऐसा सोचा कि कुछ अलग करके दिखाऊंगी। और लकीली 19 साल की एज में आफ्टर क्लियरिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम आई सक्सेस्ड इट एंड वेंट टू द मोस्ट अमेजिंग एंड जिसको कहा जाता है रेवेन्यू कलेक्शन का एक बहुत बढ़िया स्रोत ऐसा फैसिनेटिंग डिपार्टमेंट दैट इज आयकर विभाग। एंड कहा जाता है ना, किताबों के पन्ने पलट के सोचते हैं जिंदगी यूं ही बदल जाए तो क्या बात है, लेकिन तमन्ना जो पूरी हो ख्वाबों में वो हकीकत बन जाए तो क्या बात है। तो यही एक छोटी सी शुरुआत थी और धीरे धीरे मजल करती गई और 31 ईयर्स आई हैव कंप्लीटेड। इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यस, इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर हम इनकम टैक्स में घुसना कैसे है, क्या मेजर वेज हैं इसमें एंटर करने के? जी, देखिए दोनों तरीके से आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हमारे डिपार्टमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट्स की होती है। वन सोर्स इज यूपीएससी एग्जाम दैट इज कॉल्ड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन, दैट इज फॉर आईआरएस, आईएएस, आईपीएस कैडर। डिपेंड्स ऑन योर रैंक यू विल गेट द डिपार्टमेंट। दूसरा जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो कैडर वाइज जैसे जैसे वैकेंसीज आती है उस हिसाब से अपना एडवर्टाइजमेंट निकालता है एंड यू हैव टू क्लियर वन सेकंड थर्ड पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट एंड फिर एग्जाम्स में आपके रैंक के हिसाब से आपको डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। मिनिमम एसएससी से अगर हम आते हैं एग्जाम देके, तो मिनिमम कौन सी पोस्ट में एंट्री होती है? मिनिमम जो होता है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। वो डिपार्टमेंट का सबसे लोएस्ट कैडर है। और यूपीएससी से? यूपीएससी से आप हाईएस्ट कैडर हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो न्यू दिल्ली है उसके चेयरमैन के लेवल पे जा सकते हैं, दैट कम्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। और लोएस्ट कैडर? लोएस्ट कैडर मल्टीटास्किंग स्टाफ। यस। कौन सा बेटर रहता है आपके हिसाब से, यूपीएससी से या एसएससी से? देखिए दोनों बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो खुद अभी बताऊं, स्पेशली आई वांट टू मेंशन हियर कि मुझे जो आपकी यंग जनरेशन है ना, पता नहीं बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है उनके लिए, बिकॉज यू ऑल आर डेडिकेटेड इन योर वर्क। जैसा मैंने देखा है, छोटी सी बात को स्मार्ट वे में समझ लेते हैं, एक बार कुछ करने का निश्चय करते हैं तो उसमें लगे रहते हैं, चाहे गिरते भी है तो उठ भी जाते हैं, उठकर फाइट भी करते हैं और संभल भी जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी कर लीजिए, बस हार्ड वर्क, डेडिकेशन और लगे रहिए, दैट आई वांट टू से। इजी कौन सा वे होता है? That is nice question. Naturally, that is you can opt for staff selection commission because जो लेवल जो है वो थोड़ा यूपीएससी से काफी कम है और सिलेक्शन की जो सिट्स है, क्राइटेरिया जो है वो भी काफी बेटर रहता है। आईआरएस का तो ऐसे भी वैकेंसीज भी काफी कम निकलता है और उसमें मल्टीपल राउंड्स है, उसमें काफी सारे मतलब सब्जेक्ट्स का आपको इन डेप्थ प्रिपरेशन, एटलीस्ट डॉक्टरेट लेवल तक का प्रिपरेशन आपको चाहिए, विच एवर सब्जेक्ट यू ऑप्ट। तो उसमें आपको मतलब स्टाफ सिलेक्शन इज द इजी वे। ओके मैम। व्हाट आर द पर्सनालिटी ट्रेट्स जो इसमें अगर कोई आना चाहता है तो उसके जी लिए होने चाहिए उस पर्सन में? जी, देखिए मैं पर्सनली मानती हूँ कि ऐसी कोई स्पेशल स्किल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपका जो जनरल नॉलेज है, नॉर्मल लेवल ऑफ नॉलेज इन व्हिच फील्ड यू आर स्टडीइंग, वो आपका बेस्ट करो। और प्लस आपका जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मेंटल मैथ्स, वो साइंस वाले वो सब चीज़ें जो नॉर्मल वे में आप पढ़े हो, उसी को आप बस थोड़ा हार्ड वर्क से इम्प्रूव कर लो। दैट इज द ओनली थिंग। और अभी तो कितने सारे रिसोर्सेज हैं, यू कैन चूज एनी ऑफ देम। माइंडसेट क्या होना चाहिए अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो? माइंडसेट ये है कि आपको इस हिसाब से चलना है दैट यू आर गोइंग टू सर्व द गवर्नमेंट। यू आर गोइंग टू सर्व द गवर्नमेंट का मतलब ये है कि आप अपने देश के लिए कुछ करने जा रहे हैं। अगर ये फीलिंग आप में आती है तो जिस दिन से ये फीलिंग आपके अंदर आएगी ना, उस दिन के आपके सारे डाउट्स निकल जाएंगे। आपको बस ये कहना है कि ये मेरा देश है, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री। ऑल्सो एनी बुक्स और रिसोर्सेज? देखिए बहुत सारा है, मतलब बहुत सारी सिटीज में और बहुत सारी जगह पे बहुत अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर से फॉर काफी एसएससी? नॉलेज दोनों के लिए, ओके। यूपीएससी एसएससी दोनों के लिए काफी ज्यादा एक्चुअली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल। मुझे नहीं लगता है कि छोटे 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 शहर में, अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक, कोलकाता तक, सभी शहरों में आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बस द थिंग इज दैट कि आपको अपने मन को और अपने हौसले को
बरकरार रखना है। वहीं से कहीं से देखो, लाइफ इज ए पार्ट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, है ना? हो सकता है आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए, लास्ट में इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए, सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई, इवन आप जब सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज देखेंगे तो भी आपको ये चीजें काफी ज्यादा मतलब मोटिवेट करेगी, एंड यू विल लर्न टू नो कि आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट दे गोट the rank of 25 or 30 or something. So that is the only thing, your mindset should be completely focused. एसएससी में इंटरव्यू नहीं है ना? नहीं, एसएससी में नहीं है। ओके मैम, इनकम टैक्स रिलेटेड मूवीज देखी आपने? जो मूवीज में नाइस दिखाते हैं वैसा क्वेश्चन, होता है? नाइस क्वेश्चन। स्पेशली किसकी बात करना चाहेंगे आप? जैसे रेड जैसी मूवीज आई, अजय देवगन जा रहा है गन लेके, सीलिंग पे शॉट कर रहा है, गोल्ड गिर रहा है, गद्दे हाँ। फाड़ दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, ये सब होता है रियल? एक्चुअली देखिए, जो फिल्म्स है वो एंटरटेनमेंट का पर्पस ध्यान में रख के बनाई जाती है। जो एक्चुअल पोजीशन है इट्स क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल एंड सेंसिटिव सेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। इट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन विंग। ओके, तो वो जो डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है वो पूरा उसका जो है उसके लिए अलग तरीके से प्रिपेयर किया गया है। और आपको कभी भी, दैट इज कॉल्ड सर्च एक्शन इन अवर डिपार्टमेंटल वर्ड्स। आई विश टू मेंशन हियर, शायद हमारी पहले बात हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है उसको हम भगवत गीता कहते हैं, दैट केम इन द एग्जिस्टेंस इन 1861। ठीक है, तो तब से ये शुरू हुआ। तो इन ईच एंड एवरी स्मॉल टू बिग मैटर, इन एवरीथिंग वी फॉलो आवर एक्ट, वी कीप एक्ट ऑन आवर टेबल, वी फॉलो ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरीथिंग, और उसका इंटरप्रिटेशन जो कहता है उस हिसाब से हम करते हैं। तो जो ये सर्च वाला प्रोसीजर है या सर्वे वाला प्रोसीजर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे डिपार्टमेंटल प्रोसीजर होते हैं, अप्रूवल जाता है और इवन सीबीडीटी तक, वहाँ तक अप्रूवल आता है, उसके बाद में ये सब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर या पर्ची बना ली और आप चले गए, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट। देखने के लिए अच्छा है, मैं भी देखती हूँ तो एन्जॉय करती हूँ, जस्ट लाइक यू। ओके मैम, कितनी रेट पे गए हो आप तक अभी तक करियर में? 60-70 almost, 60-70? including, yes, including search and service, because 32 साल डिपार्टमेंट में हो गए। तो और स्पेशली एक चीज इधर वो भी आपको बताना चाहूंगी कि डिपार्टमेंट ने जो रूल्स है वो काफी अच्छे बनाए हैं। जैसे आपको पता होगा कि अभी डिपार्टमेंट एसएससी फ्रेंडली हो गया है, तो ये एक बहुत अहम बात है कि कोई भी सर्च या सर्वे अगर हम कंडक्ट करते हैं, एंड इफ इट इज ए रेसिडेंस, देन देयर इज ए रूल दैट कंपल्सरी वन फीमेल ऑफिसर शुड बी देयर एट द प्रीमाइसेस। तो इस हिसाब से मेरा नाम तो कहीं ना कहीं से आ ही जाता था। तो बहुत सारे लेकिन सीखी भी बहुत ज्यादा, स्ट्रगल्स भी बहुत किए, 4-4 5-5 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ता था, बच्चे छोटे थे, लेकिन बहुत अच्छा सीखने को मिला। और जब उसका रिजल्ट आता था एंड वी गेट द रेवेन्यू कलेक्टेड, तो इतनी खुशी मिलती थी कि जैसे हमने कुछ करके दिखाया है। कभी कभी तो ऐसा होता था मौशी कि जैसे मेरा सर्च में नाम आ गया है, वी डोंट नो कि विच प्लेस हमें जाना है। ठीक है, तो इधर से जैसे मैं चली गई अर्ली मॉर्निंग बड़ौदा मेरी टीम के साथ में, बड़ौदा में रेसिडेंस में था, प्रेग्नेंट लेडी थी, उसको हमने अच्छे से सेफली दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। सीनियर सिटीजन जो हमारे साथ में थे उनको भी एक तरह से अच्छे से रूम में बिठा दिया ताकि उनको हम कोई तकलीफ नहीं देना चाहते थे। देन वी साइंड आउट द वारंट जो होता है वो हमने उनको दिखाया, उनकी साइन लेने के बाद उनकी परमिशन के साथ उनको साथ में रह के हमने पूरा जो रेसिडेंस है उसकी छानबीन शुरू की। तो वो शाम तक चलती रही पूरी डिटेल्स। अचानक शाम से मेरे जो करंट पोस्टिंग थी वो सर का फोन आ गया। उन्होंने कहा कि हमने इधर ये दूसरा सर्वे कंडक्ट किया है एंड वी नीड वन प्रॉपर ऑफिसर, टीम कम पड़ रही है। तो मैं बड़ौदा से खुद रात में 11:30 बजे ट्रेन में बैठी, 1:30 बजे स्टेशन पे उतरी एंड डायरेक्टली वेंट टू द प्रीमाइसेस बिकॉज इट वाज सम ज्वेलरी बिजनेस सर्वे एंड स्टॉक टेकिंग एंड सम रियली, जिसको कहते हैं कि काफी पसंदीदा और काफी ध्यान रखने वाला वो जो करना था उधर। तो वो पूरा कंप्लीट किया और फिर मॉर्निंग में मैं थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए घर गई। फिर तो वो कंटिन्यूअस प्रोसीजर चलता है, तब तक रहना पड़ा। टेल मी वन थिंग, यस। जो स्पेशल 26 जैसी मूवीज आई थी अक्षय कुमार जी, की, जी। वैसा आपने कभी सुना है कि नकली इनकम टैक्स की रेड पड़ गई कभी कभी? आई थिंक 1986 का एक एग्जांपल है जिसके बेसिस पे ये मूवी बनी थी। 1986 में एक ज्वेलरी शॉप थी, इफ मैं भूल नहीं रही हूँ तो मोस्टली फ्रॉम बॉम्बे। और वो बॉम्बे में वो शॉप में वो लोग ज्वेलरी शॉप में गए थे और तब ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया था, फेक आई कार्ड्स, फेक रेड एंड एवरीथिंग। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि अभी डिपार्टमेंट भी बहुत स्ट्रेंथ बढ़ गई है, लोगों में अवेयरनेस लोगों में इतनी बढ़ गई है कि अभी शायद ही रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ मैंने सुना हो फ्रॉड वाला।
इसलिए वो जो बिगिनिंग थी वो अर्लियर ईयर्स में थी, जब मैंने डिपार्टमेंट मैंने 93 में ज्वाइन किया उस टाइम पे या उसके पहले वाले टाइम पे। बट अगर लेट अस अज्यूम कि मेरे ऊपर अगर रेड पड़ती है, जी, तो मुझे पता कैसे चलेगा जो इनकम टैक्स वाले आए हैं, जो बता रहे हैं, जी। वो असली हैं या फेक है? देखिए सबसे पहले आपको वारंट दिखाया जाएगा, हुँ, दैट इज कॉल्ड सर्च वारंट। उसमें पूरा ऑथोराइजेशन होता है। वो ऑथोराइजेशन हमारे डिपार्टमेंट का एक लीगल डॉक्यूमेंट है। उसमें हमारे जो अथॉरिटी होती है वो साइन करते हैं और वो साइन करके हमको मतलब जो टीम होती है पूरा उसको ऑथोराइज किया जाता है दैट वी शुड रीच टू योर प्लेस एंड जो चीजें हमारे परव्यू में है, जैसे आपके घर की तलाशी लेना, आपकी तलाशी लेना, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना, वो सब चीजें हम कर सके। तो फर्स्ट यू आस्क फॉर द ऑथराइजेशन that should be properly signed by the designated authority. Then you can also ask for the identity card. You make sure that the identity card should be original. हुँ। बट क्योंकि एकदम से अगर कोई ऑफिसर आता है, तो पहली जी। बात तो बंदा हिम्मत नहीं करेगा पूछने की, कि तुम असली हो कि नकली हो? नहीं, नहीं, अभी आई डोंट थिंक देखिए, आपकी जनरेशन तो ऐसे भी इतनी स्मार्ट है सही बताऊँ तो, कि मतलब आप तो पहचान लेते हैं, आज से भी पहचान लेते होंगे शायद, जब तक मैं सोचती हूँ। लेकिन मैंने बताया ना कि अभी बहुत रेयर हो गया है, रेयरेस्ट हो गया है ये चीज़ें, बिकॉज़ अभी लोग भी डरते हैं। जैसे आप ये भी देख रहे होंगे कि साइबर रिलेटेड जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, यू विल नॉट बिलीव, आपने ये बताया तो मैं आपको और ऑडियंस को ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरा मोबाइल चोरी हो गया था। हुँ, मतलब मैं साइक्लिंग के लिए निकली थी, कोइंसिडेंटली वो गिर गया, देन समवन हैज़ लेफ्ट और मैं बहुत दुखी हो गई थी बिकॉज़ ऑफ द डेटा दैट एवरीथिंग वाज़ देयर, ऑल कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड डेटा एंड मैंने हॉप ही छोड़ दी थी, लेकिन आई हैव रिपोर्टेड द डिटेल्स, complete details in the cyber security police department and you will not believe after 7 months I got a call from there and I got the mobile back. डेटा पूरा इरेज हो गया था, बट जैसे ही सिम डाल के ऑन किया था वो मेरे पास आ गया। सो इतनी अच्छी सिक्योरिटी है हमारे राष्ट्र में, हुँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इंसिडेंसेस अभी होते मीन्स पहले होंगे। के टाइम पे हुआ था। हाँ, पहले हुआ। ओके, सो टेल मी वन थिंग कि हाउ एक्चुअली रेड्स आर प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड? ओके। देखिए ये जैसे मैंने पहले भी बताया दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन विंग। तो उन लोगों का ये बेसिक जॉब ही रहता है और काफ़ी कुछ डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स होती है। रेकी भी की जाती है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिटर्न्स वगैरह भी पूरा उसका 360 डिग्री व्यू जो है हुँ, वो कवर अप किया जाता है और वो प्रॉपर वे में उसको पुटअप किया जाता है कंसर्न ऑफिसर के पास में। फिर वो अपनी हायर अथॉरिटीज के पास में पुटअप करते हैं। कोई भी लूप होल्स, एक भी पॉइंट अगर ऐसा लगे कि दिस इज नॉट गोइंग टू प्रॉपर और दिस इज नॉट गोइंग टू बी डन, तो वहीं पर वो रुक जाता है। अगर लास्ट स्टेज तक वो सही रहता है और आपको पूरा का पूरा चांसेस लगता है कि इसमें सही में रेवेन्यू कलेक्शन का चांस है हुँ, और सर्च इज द अल्टीमेट एक्शन, देन ओनली वी ऑप्ट फॉर इट। ओके। सो दैट इज नॉट लाइक दैट कि मुझे ऐसा लगा कि मोक्ष जी ने नई गाड़ी ले ली है, चलो मैं उनके घर चली जाऊं। इट्स नॉट लाइक दैट। मीन्स पूरी प्रॉपर जासूसी होती प्रॉपर, है, क्या चल रहा है, यस क्या नहीं चल यस रहा, यस उसके बाद। यस, डेफिनेटली सो डेफिनेटली। आपने रेवेन्यू कलेक्शन की बात की। यस। रेवेन्यू में ज़्यादातर क्या मिलता है? रेवेन्यू, क्या मिलता है वहाँ से? अरे जैसे रेवेन्यू मूवीज़ में में दिखाते हैं गोल्ड मिल रहा है, कभी नोटों के बंडल मिल रहे हैं। वो तो मिल जाते हैं, वो अच्छा, तो मिल जाते हैं, लेकिन मेन थिंग मैं आपको बता, वो है कंप्यूटर डेटा। ओके। कंप्यूटर डेटा और न्यूज़ पेपर्स, दैट आर द मेन अट्रैक्शंस फॉर अस। जितना अट्रैक्शन आप लोगों को कैश ज्वेलरी में है ना, उतना हमें नहीं होता है। ओह! हमें जो होता है डेटा और पर्चियाँ, क्योंकि यू विल बिलीव वो एसएससी का जिसकी वहाँ सर्च होती है, उसके पूरे एडजॉर्नमेंट वाले फील्ड के और सभी पर्सन्स की 6 साल के रिटर्न्स और उसके सभी केसेस रीओपन हो जाते हैं। और वो जो बनता है पूरा, वो दैट इज़ कॉल्ड इन आवर डिपार्टमेंटल प्रोसीजर, वो जो पूरा हमारा जो बनता है रिपोर्ट, उसके बेसिस पे फिर वो पूरा जब प्रोसीजर चलता है तो वो विथ पेनल्टी, ऐसा समझिए कि टैक्स से 3 गुना पैसा, 4 गुना पैसा विथ इंटरेस्ट द एसएससी हैव टू पे। हुँ, हुँ। तो मतलब आप छुपाना चाहो तो छुपा लो, ठीक है? लेकिन बच के कहाँ जाओगे? बट कंप्यूटर डाटा में ज़्यादातर कहाँ पे ये लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं? स्टॉक्स ही सब? अ, देखिए सबकी अलग-अलग वो होती है। डिपार्टमेंट की मतलब पहुँच में नहीं आने के लिए कभी-कभी अकाउंटेंट की वहाँ रख देते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले तो जब हाथ से लिखे जाते थे, हुँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए वी हैव टू सर्च ऑलवेज़ द अकाउंटेंट होम। उसकी ऑफिस या उसके घर से ही हमें चोपड़े मिलते थे,
ठीक है? फिर ये जो था उसका जो मतलब बिल्डर्स होते हैं, हुँ। उनकी वहाँ जनरली डायरीज़ होती है, चिट्स होती है, वो सब चीज़ें ज़्यादा होती है और बाकी तो हमारे पास स्पेशल पर्सन्स भी हैं, टेक्नीशियंस ऑल्सो वी हैव। जैसे वो लोग पूरा कंप्यूटर में से कोई भी डाटा हिडन डाटा है, तो वो भी हमें निकाल के दे देते हैं। तो हमारा काम वहीं से शुरू हो जाता है, पूरा डाटा मोबाइल का और कंप्यूटर का हम रिट्राइव कर लेते हैं। हाँ। गोल्ड ये सब मिलता है इतना, जितना दिखाते हैं मूवीज़ में? 1100 करोड़ तो मिल चुका है। इससे इतना ज़्यादा गोल्ड! आपको चाहिए यस, इससे ओह! ज़्यादा आपको चाहिए? हमारे स्ट्रॉन्ग रूम में देख लीजिएगा। ओके, सो टेल मी ऐसा कोई केस जो आपके लिए मेमोरेबल रहा हो, जो हुँ, थोड़ा हुँ, यूनिक हो? हुँ। एक्चुअली एक बहुत सा सिंपल सा जगह था। हुँ। इट वाज़ आउट ऑफ सूरत। यहाँ से 3-4 घंटे की ड्राइव पर था। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 3:30 का रिपोर्टिंग था। 3:30 को एग्ज़ैक्टली हमें शार्प रिपोर्ट करना था एंड 4:30 हम लोग ऑफ़िस से निकल गए। और स्ट्राइकिंग टाइम था इट वाज़ 7 ओ क्लॉक ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली 7 ओ क्लॉक को हमने स्ट्राइक कर दिया। हुँ। इट वाज़ अ स्मॉल स्ट्राइकिंग ऑफिस टाइम अगर ये बता पाएँ क्या? हाँ जी, हाँ जी। डेफ़िनिटली जब ये रेड्स जो कंडक्ट होती है तो उसमें सभी जो प्रीमाइसेस होता है हुँ। वो स्ट्राइकिंग टाइम एक डिसाइड होता है। तो सबको उसी टाइम पे उस जगह पे एग्ज़ैक्टली वही टाइम पे ओके, पहुँचना होता मीन्स है। डिफरेंट लोकेशंस यस, पे सेम यस, टाइम पे। सेम टाइम पे मतलब 25, 27, 30 जितनी भी टीम्स है सबको एक टाइम पे शार्प 7 ओ क्लॉक का टाइम है तो शार्प 7 ओ क्लॉक को जाना है। ओके। तो वो जगह देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये क्या है एकदम खंडर जैसा बिल्डिंग, पूरा बाहर से स्टेयर्स, ऊपर जाने का कोई ठिकाना नहीं, लिफ्ट नहीं, ये नहीं। हुँ। फिर मैं ही सबसे पहले ऊपर गई और उधर जाके देखा तो दरवाज़ा ऐसे आड़ा किया हुआ था। फिर 2 हमारे साथ ऑलवेज़ 2 पुलिस कांस्टेबल्स रहते हैं, तो वो आए हमारे साथ में। फिर खटखटाया, फिर वो एक बंदा था ऐसे लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि एकदम जैसे नहीं कहते हैं कि इसके पास क्या हो सकता है ऐसा। तो मैंने जैसे बताया था जो जनरली ये टेंडेंसी होती है देखते ही समझ में आ गया जज करने इनकम टैक्स वाले आ गए हैं, की। स्टार्टेड वॉमिटिंग ये वो सब करने ओह! लगा यस और ऑथराइज़ेशन साइन ही नहीं करे। कितना समझाया मेरे साथ में ऑफिसर्स थे, कलीग्स थे, थोड़ा-सा मतलब स्ट्रिक्टली भी बताया, फिर भी नहीं माना। फिर वो मेरे पास देखने लगे, मैंने कहा चलो थोड़ी देर के लिए मुझे चांस दे दो। फिर उसको मैंने पूरा प्रोसीजर समझाया, बताया कि दिस इज़ द सर्च, दिस इज़ द प्रोसीजर और आपको ये साइन करना ही है बिकॉज़ दैट इट इज़ योर ड्यूटी। हुँ। और ये जो है पूरी आइडेंटिटी के साथ मैंने उसको समझाया कि ये साइन करोगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसीजर कर पाएँगे, प्रोसीजर ऐसे ही खत्म होगा, आपको फ्री कर देंगे। तो फिर हुँ। कैसे भी करके उसको कन्विंस किया, देन वी स्टार्टेड इट एंड यू विल नॉट बिलीव उसी प्रीमाइसेस से कंप्यूटर डेटा में हमें वो चीज़ मिली कि जिसकी वजह से उस टाइम पे आज से करीबन समझिए 20-25 साल पहले की बात मैं कर रही हूँ, करीबन 53 करोड़ के जितना उसने डिस्क्लोज़र किया था, 53 करोड़। इट वाज़ द डिस्क्लोज्ड अमाउंट उस टाइम पे। ओके। तो उस टाइम पे लिए तो ये काफ़ी अच्छा था हुँ। कि मतलब ये कब की वो बात होगी लगभग? ये मैं समझो 2006 की इंस्पेक्टर हूँ, तो इट इज़ 2008-9 अराउंड आई हुँ। थिंक सो। बहुत पुराना समय था। 53 करोड़ यस वही खंडहर में से ही मिला। वहीं से मिला। ओके, सो आपने बताया कि जैसे वॉमिटिंग ये सब चालू कर दिया। पीपल हाँ। ऑफन डू दिस ड्रामा आल्सो? यस, 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 डेफिनिटली वो नहीं मेरा चेस्ट पेन हो रहा है, हुँ। मुझे हॉस्पिटल ले चलो, ये करो, तो वी आर गिविंग देम फुल चांस। ऐसा नहीं है कि जो आप लोग फ़िल्मों में देखते हो कि ये कर दिया, शूट कर दिया, गन लगा दी, ये कर दी, ऐसा कहीं नहीं होता है। हुँ। अगर वो डॉक्टर को बुलाना चाहे तो डॉक्टर को बुला सकते हैं, अगर वो हॉस्पिटल जाना चाहे तो हॉस्पिटल बुला सकते हैं। हाँ, बस ये है कि हमारे वहाँ जो विटनेस का सिस्टम होता है, तो विटनेस आ जाते हैं, विटनेस का हम साइन ले लेते हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहती है। उसका स्टेटमेंट वगैरह लिखने का वो कहता है कि आई नीड टाइम तो हम उनको टाइम दे देते हैं। ओके। हू आर द विटनेस जनरली? जनरली उन वो डिपेंड्स ऑन द एसएससी हुँ। एसएससी के ऊपर हम रखते हैं जनरली कि वो ही चूज़ करते हैं और वो आइदर उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जिसको भी चाहे बुला नेबर्स को भी बुला सकते मीन्स हैं। जिस पे रेड पड़ रही है उसके हाँ, रिलेटिव्स। हाँ, उनके। ओके, सो हाउ डू यू इंश्योर फेयरनेस व्हाइल हैंडलिंग दिस बिग केसेस? हुँ। ये जैसे मैंने बताया आपको कि जनरली तो देखो आप जब डिपार्टमेंट में आते हो, तो मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, यू आर वर्किंग फॉर योर नेशन, ठीक है? आजकल आप जितने फ्लाईओवर्स देख रहे हैं, जितने रोड्स देख रहे हैं, जितना बढ़िया-सा अभी जम्मू-कश्मीर में ब्रिज बना है, आई थिंक द हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग कुछ ही समय पहले पीएम सर ने उसका ओपनिंग हुँ। किया। तो इतने सारे पैसे जो राष्ट्र की सुरक्षा से पैसे हैं, इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं? 2024-25 फाइनेंशियल ईयर का इनकम टैक्स का कलेक्शन 25.86 लाख करोड़ था। सोचो कि इतना रेवेन्यू कलेक्शन जो आता है,
वो हमारे ही कामों में हम यही करते हैं। जैसा हमारे डिपार्टमेंट का लोगो है, इसको मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ, सत्यमेव जयते और कोशो मूलदंड, ये हमारे डिपार्टमेंट का लोगो है। तो जो धनराशि आपसे इकट्ठी की जाती है, उसी को यूज़ करते हुए आपके ही फ़ेवर के कार्य में लगाई जाती है। अभी बुलेट ट्रेन आ रही है, वंदे भारत आ रही है, इतनी फास्टेस्ट सुपर फास्ट टेक्नोलॉजी, हमने मतलब हर चीज़ में देखो राष्ट्र कितनी तरक्की कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, यू विल सी सूरत में कितने फ्लाईओवर्स हैं। तो क्या आप ये कर पाते विदाउट रेवेन्यू कलेक्शन? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई कम टू योर क्वेश्चन, तो जब आप इतने अच्छे डिपार्टमेंट में आते हो कि जब आपको मौका मिलता है, तो इट शुड बी ऑन यू दैट यू हैव टू डू योर ड्यूटीज एट द लेवल बेस्ट। दैट इज द ओनली थिंग। लाइक यू और सेड यस कि सॉरी टू इंटरप्ट, लाइक यू सेड कि रेवेन्यू का यूज कहाँ पे हो रहा है। ओके, रिसेंटली S-400 का भी एग्जांपल था, जी जो सारे ड्रोन्स हवा में शूट कर दिए उसने। सो जा तो सही जगह रहा है, बट रिसेंटली इन वन ऑफ द पॉडकास्ट वेरी बिग पॉलिटिशियन सेड कि अगर वो पीएम बनते तो सबसे पहले वो इनकम टैक्स हटा देते। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मुझे ये बताओ, हटा देते तो ठीक है कि फिर आप मैंने जो आपको फिगर बताया उतना कलेक्शन फिर कैसे लाओगे? तो कहने को तो काफ़ी कुछ कहा जा सकता है। जैसे मतलब आप ऐसे कहने लगो कि कोई ऐसा कहेगा बंदा कि रास्ते की क्या ज़रूरत है? मैं साइड से चल लूँगा। मेडिकल फैसिलिटी की क्या ज़रूरत है? मैं अपने आप दवाई खा लूँगा। तो कहने को तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये काम जो डिपार्टमेंट कर रहा है और जिसकी वजह से जो राष्ट्र की प्रगति हो रही है, ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी हम उसका कोई ऑप्शन ढूँढ पाएँ। अगर इससे बेटर ऑप्शन है तो लेट मी टेल यू। बट देयर आर अदर ऑप्शंस लाइक जैसे जीएसटी हो गया, जीएसटी यस, कस्टम्स हो गए, कस्टम्स हो गया, हाँ, देन एक्साइज ड्यूटी एक्साइज़ हो गई, ड्यूटी, ये सब भी हो यस, गया। यस, यस। सो अदर कंट्रीज भी सस्टेन कर रहे हैं उसके बिना। देखो अदर कंट्रीज़ में और हमारी कंट्रीज़ में बहुत सारा डिफरेंस है, ठीक है? दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड, द पॉपुलेशन पॉइंट, द एजुकेशन लेवल, द टेक्नोलॉजी लेवल। आप सोचो, हमने तो अभी कदम रखना शुरू किया है एंड दिस इज द वे डिजिटलाइजेशन, फेसलेस असेसमेंट, मनरेगा स्कीम, ये जो पीएम सर की जो स्कीम्स है वो जो कर रही है, वो धीरे धीरे राष्ट्र को उन्नति की ओर ले जा रही है। और अगर हम उनके जैसा बनना चाहते हैं या हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम एवरी सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि हम इसके बारे में सोचें कि मतलब अगर आप पैसे नहीं भरोगे, जैसे वो एक नहीं वो एक किस्सा आया था, किसी ने एक जोक ही सुना देती हूँ आपको। एक आपके जैसा फ्रेंड आ गया, दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा था कि यार तू इनकम टैक्स नहीं भरता है। तो बोले मुझे क्या भरने की ज़रूरत है? तो बोले क्यों नहीं? तो कि 7 लाख से ऊपर वालों को ही इनकम टैक्स भरना होता है। तो बोले तूने इतना बड़ा शॉप लिया है, तेरा इतना तो टर्नओवर है। तो बोले मेरी इनकम जो है वो 6,99,999 है। तो ऐसे बहाने तो आप फिर कहीं से भी ढूँढ लोगे, है ना? ओके, सो आपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की बात की, जी। बट टेल मी, इज इट अ लोनली जॉब? मींस पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस होती है इसमें आपके? काफ़ी हद तक। जैसा कभी-कभी तो लगता है कि जो हमारी टाइम लिमिट्स आती है, जैसे मार्च एंडिंग आता है, कभी दिसंबर एंडिंग आता है, कभी क्वार्टरली सबमिशंस आते हैं, काफ़ी सारे फिगर्स, काफ़ी सारे चार्ट्स, इतने उलझ जाते हैं फाइलों के बीच में, इतने उलझ जाते हैं कि जब रूम से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि 10 बज गया, साढ़े 10 बज गया। फिर जैसा मैंने सर्च के बारे में भी बताया कि आपको कभी भी, कहीं पर भी, कैसे भी बुलावा आ जाता है। तो फिर आपको सब भूल जाना पड़ता है। तो डेफ़िनेटली इट्स अ टफ जॉब। लेकिन मैं जहाँ तक सोचती हूँ, एक समय के बाद आप उससे अटैच हो जाते हैं। फिर आपको वो अटैचमेंट है ना, वो अपना लगने लगता है और वो फ़ेज़ ज तब आता है, जब आप अपने काम को अपना ही बना लेते हैं। ओके, सो टेल मी वन थिंग, जैसे आप कभी रेड मारने जाते हो, हुँ। आपको कोई थ्रेट्स मिले? ऐसे तो एक्सपीरियंसेस तो होते हैं ऐसे, नहीं होता ऐसे तो नहीं कहूँगी। लेकिन लकीली मेरे साथ हमारे साथ एक पूरी टीम होती है। एक जो होते हैं वो हमारे यूपीएससी बेस्ड जो हमारी बात हुई थी, वो लेवल के आईएएस ऑफिसर होते हैं और 2-3 गेज़ेटेड ऑफिसर्स होते हैं, 2-3 इंस्पेक्टर्स होते हैं। उसके साथ में हमारे स्टाफ के साथ में हमें स्पेशली पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो अगर हम रेज़िडेंस में जाते हैं तो एक लेडी कांस्टेबल भी रहते हैं और 2 मेल कांस्टेबल्स भी रहते हैं। तो कभी-कभी ऐसा होता है, ये जो आप कहते हैं ना, ये चीज़ें मोस्टली कब मैंने देखी है कि समटाइम्स व्हेन यू एंटर द हाउस, ठीक है?
और उस टाइम पे वो शॉक है एसएससी के लिए, ठीक है? क्योंकि वो उस टाइम पे बिल्कुल ये उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है हुँ। कि ये क्या हो रहा है, क्या होगा? तो एकदम से एब्रप्टली फिर वो अपने हिसाब से अटैक करने का सोचेगा, मोबाइल ले लेगा, ये कर लेगा, किसी को बुलाने की कोशिश करेगा। तो उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। तब ये चीज़ आती है और दूसरी बात तब आती है जब हम उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं, उसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, वो उसके अनअकाउंटेड मनी, अनअकाउंटेड एसेट्स, अनअकाउंटेड बुक्स उसके बारे में पूछे जाते हैं। तो वो जब डिटेल में उसको पूछते जाते हैं, तब वो कभी न कभी उसके मन में वो लगता है और फिर ऐसे टाइम पे वो थोड़ा-सा वो दिखाता ही थ्रेटन है करना। हाँ, अपना रुतबा भी दिखाता है, लेकिन वो जनरली हम लोग सँभाल लेते हैं, सिचुएशन को सँभाल लेते हैं जनरली। जैसे गुस्से हो तो फिर पहले तो सीधा फ़ोन ले लेते होंगे? ये मेन चीज़ जो होती है वो ये है कि जो पर्सन का ऑथराइज़ेशन है, फर्स्ट व्हाइल एंटरिंग द हाउस और प्रीमाइसेस वी हैव टू आस्क वेयर इज़ दैट पर्टिकुलर पर्सन, द एक्स वाई ज़ेड, ठीक है? बिकॉज़ हमें जो करना होता है काम, वो उसको पहले पकड़ के करना होता है। तो फर्स्ट वी विल सर्च फॉर इट, फिर घर पे जितने भी मेंबर्स हैं, वो आ जाओ एक रूम में, सबको बिठा दो, जितने भी मोबाइल है, वो आपके सामने रख दो। हम भी नहीं छूते हैं, ओके। इट इज़ ऑलरेडी गैदर्ड देयर, ओनली वन टेबल, ठीक है? फिर आपकी जो भी कीज़ है, चाबियाँ है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसको सबको इधर रख दो। फिर इकट्ठा करते हैं, फिर उसको समझाते हैं प्रोसीजर क्या है। आजकल तो सब लोग बहुत स्मार्ट बन गए हैं, सबको इंटरनेट देख के सब पता चल गया है, हुँ। तो वो प्रोसीजर तो उनको पता ही होती है और वो साइन कर देते हैं और हमारा आगे वाला काम जो शुरू हो जाता है। वो बैंक लॉकर्स वगैरह का अटैचमेंट तो आपको पता होगा ना हुँ, उसके हुँ। बारे में। वो भी फिर उस टाइम पे उनके ही बंदे को साथ में लेके जाते हैं, एसएससी के बंदे को ही, हमारा स्टाफ भी जाता है, पुलिस भी जाता है और वो हम लेटर दे देते हैं बैंक वालों को और वो लॉकर पे सील लग जाता है। सो टेल मी अ वियर्डेस्ट एक्सक्यूज़ जो किसी ने दी हो टैक्स ना भरने के लिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली नाइस। जैसा इतने सारे ऑप्शंस हैं जैसा मैंने अभी बताया आपको, हुँ। उसके अलावा મર્સિડીઝ ગાડી ઉતરતા है બિન જોને હમણાં તો 2 ટાઈમનું માંડ પૂરું થાય છે જમવાનું. ऐसे फॉरेन ट्रैवल करके आया है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, क्रेडिट कार्ड बिल का समथिंग 20-25 लैक्स का पेमेंट किया है, फॉरेन कंट्री में टूर करके आया है और कहते हैं कि अभी तो बस ये भगवान ने इस बार मुश्किल से ये पाक दिया है, बाकी तो पूरा लॉस में जा रहा हूँ, कुछ भी बिक नहीं रहा है और कितनी मंदी है। ये हमारे वहाँ हमेशा कोरोना है। स्पेशली मतलब ये चीज़ तो ऑल बिज़नेसमैन दिस इज़ टिपिकल थिंग कि बहुत मंदी चल रही है, हुँ। बहुत घाटे में है। बस दैट इज़ द मेन। ओके। सो टेल मी क्रेज़ीएस्ट प्लेस जहाँ पे आपने कभी रेड किया हो? कि जहाँ पे आपको ऐसा लगा कि ये तो मूवी की स्क्रिप्ट चल रही है? हाँ, वो मैंने जो आपको नहीं बताया, उस टाइम पे एक्चुअली आई वाज़ नॉट पार्ट ऑफ दैट सर्च हुँ। बट काफ़ी लंबा समय हो गया उस सर्च को, लेकिन हमारे पास नोट्स गिनने की मशीनें कम पड़ गई थी। वी हैव हायर्ड द ट्रक्स टू कैरी ऑन द कैश एंड गोल्ड। Lot of trucks loaded, already 15 to 20 trucks loaded with cash, loaded with jewelry. It was somewhere in another state where I have not worked, but ये चीज़ है, ये मेरी लाइफ की ऐसी सच थी कि जो मुझे हमेशा के लिए मेमोरेबल रहेगी कि मतलब इतना भी कोई बंदे के पास हो सकता है और मुझे तो यही समझ में नहीं आता है कि हमारी नोटों की काउंटिंग मशीन कम पड़ गई तो वो खुद कैसे काउंट करता होगा। एक्चुअली इट वाज समवेयर इन द साउथ इन सदर्न हुँ। इंडिया एंड जो पॉसिबिलिटीज थी वो ऐसी थी कि मतलब डाउटफुल था कि कंप्लीटली ऐसा केस था कि इतना एश्योरेंस नहीं था कि उधर से कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। जैसा आपने कहा था ऐसा कि अ, हमें भी डिपार्टमेंट को भी शौक लगता है कभी-कभी ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ऐसे कोई शौक देते हैं। कभी-कभी एसएससी भी हमसे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट निकल जाते हैं, तो ह हमारे पहुँचने से पहले भी काफ़ी सारे उनके प्लानिंग्स रह जाते हैं। लेकिन ये चीज़ ऐसी थी कि जिसमें इन्फॉर्मेशन सही थी, रेकी सही थी, जो प्रोसीजर थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन देयर वाज़ सम डाउट कि परहैप्स ये गलत भी हो सकता है। तो जैसे ही मतलब वो टीम ने एंटर किया और पूरी प्रीमाइसेस छान मारी, छप्पा-छप्पा छान मारा, नथिंग, नॉट अ सिंगल पर्ची, एक पर्ची भी नहीं, ₹1 का सिक्का भी नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंप्यूटर डेटा, एवरीथिंग वाज़ क्लीन, एवरीथिंग वाज़ वेल मैनेज्ड। तो ऐसा ही लग रहा था कि हम खाली हाथ ही लौटेंगे। And finally, the officer, the head of the officer,
वो टीम का चेकिंग करने आया। हमारे वहाँ ऐसा होता है कि जो हमारी सर्चेज़ होती है, उनका एक मेन हेड होता है, जो वो कंडक्ट करता है। वो हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग का सबसे हाईएस्ट कैडर के ऑफिसर होते हैं। वो आए, वो टीम से थोड़ा-सा सलाह-मशवरा कर लेते हैं, क्या बताया एसएससी ने, क्या नहीं, क्या मिला, क्या नहीं उसके बारे में। एंड फाइनली ही टैप्ड हिज पेर ऑन द फ्लोर हुँ। और उसने कहा, "इधर से खोलो।" और फिर जो मैंने कहा दैट इज़ द हिस्ट्री कि जो ओह! ट्रक्स एंड लोडेड विथ ऑर्नामेंट्स एंड गोल्ड बिस्किट्स एंड कैश एंड एवरीथिंग। ज़मीन के फिर अंदर तो गाड़ रहे ज़मीन के अंदर। तो वो और भी जगह भी ऐसी थी कि ज़्यादातर किसी का ध्यान भी नहीं जाता है ना? सॉफ्टनेस वगैरह होती है, ये ऐसे दीवारों पे ऐसे करते हैं, तो भी पता चल जाता है, हैं। लेकिन ये जगह ऐसी थी। सो इट वाज़ और लकीली मैं तो कहती हूँ कि जो डिपार्टमेंट के काम में आया, वो आफ्टर ऑल सिटिज़न्स के काम में ही आएगा, है ना? हुँ। उसका जो टैक्सेस वो भरेगा, चीज़ें रिटर्न कर देंगे, लेकिन अनअकाउंटेड जो भी उसका कैश है, ज्वेलरी है, उसके टैक्सेस, पेनल्टीज़, इंटरेस्ट, वो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भरेगा, वो हमारे काम में आएगी। अराउंड कितना कलेक्शन हुआ था? वो मुझे लगता है वो जो मैंने बताया ना आपको 1100 क्रॉस के करीब था। 1100 क्रॉस कैश एंड ज्वेलरी इट वाज़ लाइक दैट एक ही जगह पे। एक ही जगह पे। सो 1100 करोड़ यस। पैसे की बात हो रही है तो सैलरी कितनी होती है? क्योंकि मोस्टली यूथ ये जानना चाहते हैं कि अगर इनकम टैक्स में जाएँ तो कितनी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग से नीचे ऑफिसर से ऊपर हाईएस्ट पोस्ट तक? देखिए, हमारे वहाँ जो होता है वो पे लेवल के बेस्ड होता है। हुँ। आपको बेसिक पे होता है, बेसिक पे के ऊपर डीए, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, टीए, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, वो मिला के आपका ग्रॉस सैलरी बनता है। उसमें से सबसे पहले टैक्स डिडक्ट हो जाता है, जो भी आपका टोटल ग्रॉस सैलरी होता है और वो टीडीएस काटने के बाद में आपको तनख्वाह मिलती है। तो जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की बात की जाए, तो उन लोगों का ऐसा समझिए कि ग्रॉस एग्ज़ैक्टली तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन 25-30 के अराउंड बिगिनिंग होता होगा, हुँ। 25-30,000 के। और जो कमिश्नर्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर्स होते हैं, उनका पेमेंट जो होता है वो काफ़ी हायर होता है। वो मतलब उनका ग्रोस ढाई 3 लाख तक पहुँच जाता है पर मंथ। लेकिन एक चीज़ मोक्षी मैं ख़ास बताना चाहूँगी कि मेन थिंग इज़ दैट इट्स नॉट द सैलरी, इट्स द रिस्पेक्ट इन द जॉब हुँ। you are getting हाँ। and the thing is that your job security, हुँ। that is the two main things and two main aspects that people attracts to this job. ठीक है। और जो भी मतलब ये जो काम करना है वो एक चैलेंज भी है, तो कभी कभी लोगों को वो डे टू डे कंप्यूटर वाला काम और मोनोटोनस काम हुँ, करने हुँ। से कुछ डिफरेंट लगता है। तो बाहर के लोगों को तो लगता है कि पावरफुल जॉब है। आपको फ़ील होता है कि पावर है अच्छी खासी? टू बी वेरी फ्रैंक, जैसा मैंने पहले ही बताया कि नाउ आफ्टर डिजिटलाइजेशन एंड बीइंग फेसलेस असेसमेंट मीन्स ऑल ओवर इंडिया में जो भी डिपार्टमेंट का है वो पूरा अभी कंप्लीटली फेसलेस बन गया है। एंड ऑलमोस्ट ऐसा समझिए कि धीरे धीरे वी आर गोइंग टू बी पेपरलेस ऑफिस, एवरीथिंग विल बी ऑन स्क्रीन। सो अभी के हिसाब से बात की जाए तो इट्स नॉट लाइक दैट, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन वन बटन एंड यू विल गेट एवरीथिंग ऑन योर कंप्यूटर। हुँ। ठीक है, तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पहले ऐसा था जब ये पेपर वाला ऑफ़िस था कि आपको कुछ पान में चेंज करवाना है, आपका रिफंड नहीं मिला है, तब आपको धक्के खाने पड़ते थे और लिटरली मैंने लोगों को बेग करते हुए भी देखा है कि मेरा ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से चल रहा है, प्लीज़ इसको सॉल्व किया जाए। कहीं पर सिस्टम की भी दिक्कतें थी, कभी-कभी हमारे रिकॉर्ड्स भी मिसिंग होते थे और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होते थे। बट नाउ द थिंग्स आर बेटर, क्वाइट बेटर, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन और अभी तो बस आपको एक क्लिक पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी गई है, वो आपको कर लेना है, तो आपका जो भी कंप्लेन है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। डिजिटलाइज़ेशन हो गया पूरा या बाकी है? अ, मैं कह सकती हूँ कि 70-80% तक तो डिजिटलाइज़ेशन है, हुँ। ठीक है? कुछ पार्ट ऐसा है जिसको अभी हम नहीं कवर कर पाए, हमारे कुछ सेंट्रल चार्ज के जो केसेज़ हैं, उसको हम नहीं ले पाए और इन्वेस्टिगेशन विंग, उसको हुँ। नहीं ले पाए। तो बाकी सारा तो ऑलमोस्ट है। और पावर की बात करूँ मोक्षी तो ये चीज़ है कि एक कहते हैं ना रिस्पेक्ट तो आपको मिलता है बिकॉज़ पीपल न्यू दिस थिंग। हुँ। जैसा आपको भी पता चला मेरे साथ बात करते हुए कि जो भी है लाइफ का सबसे अच्छा समय है वो हम गवर्नमेंट में अपनी सर्विस में बिताते हैं। मोस्टली द मोस्ट एनर्जेटिक टाइम 10 से 6 वाला ड्यूटी अवर्स जो होता है वो तो होता ही है। फिर जब टाइम बाउंड वाला वर्क आता है, सैटरडे संडे वाला आता है, तब भी हम बहुत ज़्यादा अपना समय व्यतीत करते हैं। तो उसके लिए लोग अपने आप थोड़ा-सा ऐसा ल लगता है लोगों को कि नहीं दे आर डूइंग सम नाइस थिंग्स, जो लोग समझते हैं उनको हुँ। और कभी-कभी हमसे दूर भी भाग जाते हैं। हाँ, ये मैं अ, पूछना चाहता था कि जैसे लोग आपको मिलते हैं, जी। वियर्ड बिहेव करते हैं थोड़ा?
हाँ, डेफ़िनेटली। जैसे उनकी मिसेज़ के कान में जाके फूँक मार देंगे, इतना सारा गहना पहन कर आई हो, इनके पास मत जाना। जैसा उनको ऐसे ही लगेगा कि मैं जाके डायरेक्टली उनके घर पे रेड डाल देने वाली हूँ, ऐसा। तो ये थोड़ा-सा रहता है, सम डिस्टेंस, दे ट्राई टू कीप सम डिस्टेंस। तो दैट इज़ वी कैन से इट्स नेचुरल। नहीं, अच्छा भी है थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना। डर के रहना चाहिए। नहीं, नहीं। ओके, सो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था, यस। जैसे अगर कोई इनकम टैक्स में आता है, हुँ, एसएससी क्लियर हो जाता है, हुँ, देन अगर उसको इन्वेस्टिगेशन विंग में ही जाना हो, हुँ। तो हाउ कैन ही गो? नो, ये उसके पर्व्यू में नहीं रहेगा वो ऊपर बिकॉज़ डिसाइड करें हाँ, 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 डिपार्टमेंट। डेफिनिटली ईच एंड एवरी ईयर देयर आर सम सेक्शन ट्रांसफर ऑर्डर्स। हुँ, एक जगह पे आप 2 साल या 3 साल सेम सेक्शन में उससे ज़्यादा नहीं वर्क कर पाओगे। एवरी ईयर दे आर चेंजिंग, ठीक है? जैसे मैंने 2 साल ऑडिट में काम किया, हुँ, 2 साल असेसमेंट में काम किया, 2 साल वेरिफिकेशन यूनिट में किया, 2 साल विंग में किया, 2 साल रेंज ऑफिस में किया, ऐसे सब अलग-अलग जगह पे। तो ये जो है वो एक तरह से इस हिसाब से अच्छा है कि आपके वहाँ आप इतना लंबा अवधि का जब काम करते हैं, तो कोई भी सेक्शन अनछुआ नहीं रहता है, ठीक है? हुँ, ऐसा होता है कि फिर उस टाइम पे आप स्टक हो जाते हो। जैसे इन्वेस्टिगेशन विंग आपने माँगा, तो उसी में स्टक हो जाओ और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि फिर आप ऊब जाओगे। तो वो भी नहीं होना चाहिए और नेचुरली दूसरा वो करने का रीज़न ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो डिपार्टमेंट चाहता है, हुँ। जो गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी रहे, एसएससी फ्रेंडली एक सुचारू व्यवस्था रहे, उसके हिसाब से ये कुछ पॉलिसीज़ बनाई है और गेज़ेटेड कैडर में तो एवरी 5 इयर्स दे हैव टू चेंज द सिटी ऑल्सो और आईआरएस कैडर में इवन द स्टेट ऑल्सो, एवरी फिक्स्ड। ट्रांसफर कितने साल में होता है? देखिए गेज़ेटेड कैडर में जो होता है हुँ, वो डिपेंड्स ऑन हमारे रूल्स काफ़ी रिवाइज़ होते रहते हुँ, हैं। प्रेज़ेंटली 4 इयर्स 5 इयर्स का आउट सिटी ट्रांसफ़र का सिनेरियो है। हुँ, पर ये चेंज भी हो सकता है, 3 साल भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। फिर कुछ स्पेशल ऐसे रीज़न्स दिए हुए हैं कि बच्चों का 10th-12th का एग्ज़ाम्स है या ऐसा हुँ, कुछ हुँ। है, तो 1 साल आगे खींच लिया। ऐसे कुछ रिक्वेस्ट एप्लीकेशंस, मेडिकल प्रॉब्लम्स उसको देखा जाता है, ध्यान में रखे हुए किया जाता है। मीन्स पूरा डिपार्टमेंट के हाथ में, हाँ, हमारे हाथ हाँ, में कुछ नहीं। एवरीथिंग। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है, हुँ, जैसे गुजरात में अहमदाबाद में हमारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बैठते हैं, तो वो पूरे गुजरात चार्ज का सँभालता है। उसी तरह हर स्टेट में एक कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है। वो जनरली हमारे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होते हैं और वही ये सब काम देखते हैं। ओके। सो यू ऑफन टॉक अबाउट फेमिनिज्म, यस। सो व्हाट इज़ फेमिनिज्म एग्ज़ैक्टली अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट? हुँ। मेरे हिसाब से फेमिनिज़्म एक सिंपल वर्ड में कहा जाए तो इक्वालिटी। दैट इज़ द ओनली थिंग आई बिलीव, ठीक है? ना ही एक्सट्रीम इस साइड, ना ही एक्सट्रीम इस साइड। जैसे हम जी रहे हैं 2025 में, तो 1950 में जो चीज़ें ज़रूरी थी, वो 2025 में ज़रूरी नहीं है। हुँ, हुँ, सोसाइटी इज़ चेंज, माइंडसेट इज़ चेंज, लोगों का नज़रिया बदल गया है। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी भी हमें 1950 वाले जब जेंडर रेशियो डिफरेंट था, जब पूरा का पूरा एजुकेशन लेवल लोगों का नहीं था, राष्ट्र का इतना विकास नहीं हुआ था, उस ज़माने की बात हम अब करें। दैट इज़ नॉट फेयर, ठीक है? फेमिनिज़्म मीन्स आज मैं कोई भी फेवर के बिना बीइंग ए पर्सन वर्किंग इन ए रेप्यूटेड डिपार्टमेंट, हुँ। दैट इज़ फेमिनिज़्म विदाउट टेकिंग एनी फेवर, विदाउट टेकिंग एनी जेंडर बायस। सो मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर मेरे मेल कलीग मेरे जितनी सैलरी ले रहे हैं, सो इट्स माय ड्यूटी टू वर्क इक्वली टू माय मेल कलीग। सो डू यू थिंक एम्पावरमेंट की देखिए दैट वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन द प्लेस, डिपेंड्स ऑन द स्टेट्स, डिपेंड्स ऑन द कल्चर। हुँ, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स एंड एनवायरमेंट, एजुकेशन, लोगों का माइंडसेट, काफ़ी सारी चीज़ें उस पे असर करती है कि जैसे आप इस स्टेट की बात ले लो जहाँ से बैठकर हम ये कर रहे हैं गुजरात में, तो यहाँ का नज़रिया तो बिल्कुल डिफरेंट है। हुँ, आपने देखा होगा, लड़कियाँ तो शायद लोग लड़कों से बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है, ठीक है? और कोई भी ऐसा फील्ड नहीं रहा कि जहाँ पर लड़कियाँ ना हो। ना हो। रानी लक्ष्मीबाई से शुरू कर लीजिए, सुनीता विलियम्स तक चले जाइए या मैडम कुरैशी तक चले जाइए, हुँ, ठीक है? कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पर नहीं पहुँची हो। बस मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि फेमिनिज़्म के नाम पे कोई भी स्पेशल फेवर या मिसयूज़ वाली चीज़ें हैं, हुँ, वो नहीं होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर बायस, देयर शुड नॉट बी एनी वर्क बायस। जैसे मेरा बेटा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो जब मेरी बहू कंप्यूटर पे काम कर रही है, तो वो खुद पोछा लगा देगा।
मैंने उसको सिखाया है, तुझे पोछा भी लगाना है, बर्तन भी लगाने हैं, कपड़े भी वॉश करने हैं और खाना भी बनाना है। तो आई थिंक दैट इज द राइट वे टू ट्रेन अवर चाइल्ड, टू ट्रेन द न्यू जनरेशन। ओके, सो इफ वी कंसीडर फेमिनिज्म, अगर हम रीसेंट टाइम्स में जाए तो ऑपरेशंस हुए इंडियन आर्मी के भी कुछ, जहाँ पे वुमेन ऑफिसर जैसे सोफिया कुरैशी हो गई और व्योमिका सिंह हो गई। डू यू थिंक थिंग्स आर चेंजिंग? कि पहले आर्मी में वुमेन को इतना लीड नहीं देखा गया, हम्म अब प्रेस में भी, प्रेस रिलीज में भी वुमेन आ गया। हम्म देखिए मोक्ष जी, क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा पूछा, लेकिन जैसा मैंने कुछ समय पहले भी आपको बताया कि वी थिंक दैट दैट थिंग्स एज ए पर्सन। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताना चाहूंगी। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है, निर्मला सीतारामन जी, उन्होंने बजट पेश किया। बजट के बाद पूरा इंटरव्यूज चल रहे थे, जर्नलिस्ट थे काफी सारे, और एक जर्नलिस्ट ने मैडम को क्वेश्चन पूछा, मैडम आपने ये आज जो साड़ी पहनी है वो आपने कहाँ से परचेज की? एंड शी रिप्लाइड, अगर मेरी जगह पे कोई मेल फाइनेंस मिनिस्टर होता तो क्या आप ये क्वेश्चन करते कि आपने ये सूट पहना है वो कहाँ से लिया? शायद इसी में मेरे क्वेश्चन का जवाब है कि हम इसको एज ए पर्सन ही देखेंगे। जैसे हम हिस्ट्री में जाते हैं तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से शुरू करके सुनीता विलियम्स ले लो, कल्पना चावला ले लो, कुछ भी ले लो, अभी कोई भी फील्ड बाकी तो है नहीं। ठीक है, और इवन मैं दोनों के बारे में बता चाहूंगी कि पार्ट रोल जो है वो ऐसा भी नहीं है। हमारे शेफ है संजीव जी, वो खाना भी बहुत बढ़िया बना लेते हैं। मैं तो उनसे बहुत इम्प्रेस रहती हूँ। तो ऐसा अभी कोई रोल डिग्निफाइड रहा ही नहीं है। एज ए पर्सन वी कैन ऑल्सो से दैट उनका जो इमेज है वो, मैं जहां तक जानती हूँ, दे आर वेरी सिंसियर एंड डेडिकेटेड ऑफिसर्स। ठीक है, एक चीज माननी पड़ेगी कि सिंसियरिटी और डेडिकेशन आपको हमेशा प्रोग्रेस दिलाता है। तो वो चीजें भी ये सामने रखने के लिए चाहिए, ये बात सामने रखने के लिए। तो आई थिंक उनका चयन किया गया तब काफी सारे मुसद्दे पर गौर करके ये जो चीजें उसको भी खास ध्यान में रखा गया होगा। उनकी सिंसियरिटी, उनका डेडिकेशन, उनका एक्सपीरियंस एंड हाउ दे प्रेजेंट, बिकॉज इट वाज गोइंग टू इंटरनेशनल लेवल, एवरीथिंग वाज गोइंग टू इंटरनेशनल लेवल। और काफी फ्रेजाइल सी बात थी, काफी कॉन्फिडेंशियल टाइप की बात थी और काफी सेंसिटिव इश्यू था। सो आई थिंक दे हैव चूजन दैट। ओके, सो नाउ इफ वी लुक अक्रॉस द बॉर्डर्स, यस। व्हाट डू यू थिंक कि वुमेन एम्पावरमेंट की क्या कंडीशंस है हमारे यहाँ पे वर्सेस आसपास? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी मोक्षी कि विमेन एम्पावरमेंट है ना, वो मुझे थोड़ा जचता नहीं है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि वी ऑल आर इक्वल, देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर बायस, आइदर इन वर्क, आइदर इन ड्यूटी, आइदर इन स्टडी। आप कोई स्पेशल फेवर माँग ही नहीं सकते हैं। फिर भी अगर कुछ-कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर उनके सोशल स्ट्रक्चर और माइंडसेट के नाम पर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। स्पेशली सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, आपको इसी तरह के कपड़े पहनने हैं, इसी तरह से रहना है, उसी हिसाब से आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा एजुकेशन बढ़ेगा और जितना ज़्यादा राष्ट्र का ग्रोथ होगा, ऑटोमेटिकली जो सोशल स्ट्रक्चर है उनका माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा एंड धीरे-धीरे लोग समझने लगेंगे कि एक्चुअल पोज़ीशन क्या है और इस पे कैसे काम करना चाहिए। तो ये चीज़ है, वो धीरे-धीरे चली जाएगी। ओके, एक्चुअली द थिंग इज फेमिनिज्म इज ऑफन मिसअंडरस्टूड यस। कि फेमिनिज्म में इक्वालिटी की जगह हाँ, मेल डोमिनेंस की बात करते थे पहले। जी, मेल डोमिनेंस था, एक टाइम पे था, जी। बट डू यू थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा देखा जाता है कि मोस्टली वी आर इन द चेंजिंग फेज। ओके, जैसे हमने काफी सारे लॉज भी बनाए, काफी सारे रूल्स भी बनाए कि मतलब लेडीज को, जो पहले, मैं जो पुराने सालों की, अगली शताब्दी की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे जो होता था, जो सती प्रथा होती थी, जो डाउरी प्रथा होती थी, जहां पर लेडीज को काफी सारा विडो को भी घर के अंदर छिप के रहना पड़ता था, वो सारी चीजें तो हम लोग काफी ज्यादा पीछे छोड़ आए हैं। फिर भी जैसे मैंने बताया कि सोशल माइंडसेट है, वो अभी भी काफी सारी चीजों में रिजिड है। तो इट विल टेक सम टाइम एंड एक्चुअली शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल कैन रूल ओवर द वर्ल्ड, ये तो हम मानने लगे हैं। हर चीजों में हम लोग
इक्वली एक्सेप्ट भी करने लगे हैं। अभी कोई नई बात नहीं रही कि नारी है तो शी विल बी ओनली दैट कार्येषु मंत्री, वचनेषु दासी, भोज्येषु माता, शयनेषु रम, धर्मानुकूला, क्षमया धरित्री, भार्या गुणज्ञा, बहुदुर्लभासा। यह संस्कृत श्लोक में जो फिक्स्ड इमेज में स्त्री को फिट किया गया था, उससे तो हम काफी ज्यादा आगे निकल आए हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड, द माइंडसेट ऑफ द पीपल हैव चेंज्ड। सो मुझे तो बहुत ज्यादा होप है, एंड स्पेशली नई जनरेशन से, कि वो काफी ज्यादा समझदार है और काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। जैसे सिटी बस में मैं जब मेरे टीनेजर बच्चे के साथ में जाती हूँ, तो मेरे बिना कुछ कहे अगर वो लेडी होती है तो अपने आप खड़ा हो जाता है और उसको सीट दे देता है। तो दैट comes from the training. So parents and especially the mother, they are in their role and they have to teach their child regarding this. अगर आपको मैसेज देना हो कोई यंग लड़कियों को जो अभी भी मेल डोमिनेंस के अंदर स्ट्रगल कर रही है, जी इंडिया में भी हो सकता है, अक्रॉस द बॉर्डर्स भी हो सकता है, जी तो क्या मैसेज हो? देखिए, मैं सबको यही बताना चाहूंगी मोक्षी, कि यू हैव इनफ स्ट्रेंथ, देर इज नो एक्सक्यूज। आपको कोई स्पेशल फेवर की भी जरूरत नहीं है। आप अपने आप में ही माता दुर्गा है, आप अपने आप में ही शक्ति स्वरूप है। सो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट एनी फेवर? आपको कोई स्पेशल रूल्स की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। आप अपने बलबूते पर फुल विल पावर, फुल डेडिकेशन के साथ आप काम करो, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव करना पाएंगे, कर पाएंगे। अब शायद आप मुझे ये बताएंगे कि जैसे उसके पेरेंट्स से उसको मना कर रहे हैं कि अभी आगे नहीं पढ़ना है, जॉब नहीं करना है। ये सब चीजें तो मैं भी झेल चुकी हूँ। यू विल नॉट बिलीव, इन 1993 जब 19 ईयर की एज पे मेरे डिपार्टमेंट का कॉल लेटर आया, माय फादर टोल्ड मी दैट जिग्ना, you will only allow to do the job if you get the place where we stay। मतलब हम राजकोट में रहते थे, उधर तुझे मिलेगी तभी हम आपको जॉब करने देंगे। इट वॉज अ रिस्ट्रिक्शन, बट आई केम थ्रू। मैंने मेरिट में सेकंड प्लेस लिया था और मेरा जो डोजियर है वो मेरी रिक्वेस्ट के हिसाब से मुझे सेंड किया गया। तो आपको हर्डल्स बहुत सारे आएंगे, कठिनाइयां बहुत सारी आएंगी। मैं नहीं कहती हूँ कि सब स्मूथ है, नॉट इट्स नॉट स्मूथ, लेकिन जब आप हर्डल्स को, कठिनाइयों को फाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो ही आपका सही डेवलपमेंट होगा और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। सो मैं कभी ऐसा नहीं विश करती हूँ कि आप गवर्नमेंट से स्पेशल फेवर लो, गवर्नमेंट से ये मांगो, किसी की हेल्प मांगो। आपके पास बहुत सारा है और हमने तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। हमारी स्पोर्ट्स में कितनी सारी लड़कियां हैं, हमारी बैडमिंटन प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स, और इवन हमारे पर्वतारोहक, हमारे अवकाश यात्री, हमारे मिलिट्री, आर्मी, सभी में आपको इतने कई सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि वो जो स्टेज के आप बता रहे हैं कि जहाँ पर सोशल माइंडसेट इतना डेवलप नहीं है, लोग अभी नहीं मानते हैं, उनसे फाइट करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। सो आई मस्ट से दैट यू कीप ऑन, यू कैरी ऑन, एंड वंस यू विल ऑलवेज गेट सक्सेस। आज तक हमने कभी सोचा था कि हम एक टच में यहाँ से 2 मिनट के बाद कहाँ पर क्या हो रहा है, 2 मिनट पहले वो चीजें हम देख पाएंगे? वी हैव नेवर थॉट दिस थिंग, दिस ऑल थिंग्स हैव डन। और फिर ये लेवल पे 2025 में हम सदियों पुराने रूल्स जो है उसको हम अमल में लेने जाए या उसको हम इम्प्लीमेंट करने जाए, तो दैट वुड नॉट बी नेचुरल जस्टिस। ठीक है, जैसे उस जमाने में सती प्रथा थी, लड़कियों को अपने हस्बैंड की डेथ के बाद खुद सती होना पड़ता था। फिर विडोज के लिए स्पेशल रिचुअल्स थे, वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, डिवोर्स का बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस थे। अब ऐसा कहाँ पर है? आप देखो, सोसाइटी इज वेल डेवलप्ड नाउ, माइंडसेट बदल गया है, नजरिया बदल गया है। और मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि गवर्नमेंट और काफी सारी संस्थाएं इतने सारे हेल्प कर रही है लेडीज को आगे बढ़ने के लिए कि समटाइम्स, सॉरी टू से, बट समटाइम्स ये जो रूल्स है उसका मिसयूज भी हो जाता है। तो मैं ऐसा बताना चाहूंगी कि दैट शुड बी अवॉइडेड। मैंने जैसे पहले ही बताया, मैन एंड वुमन आर इक्वल, देयर शुड नॉट बी एनी जेंडर बायस। तो इस मामले में हमें खास केयर करना है कि सदियों पुराने अगर रूल्स हमारे वहां चल रहे हैं, सो वी हैव टू ओवरलुक द प्रोसीजर। वो रूल्स से कितना इफेक्ट अभी हो रहा है, अभी क्या इफेक्ट हो रहा है, और रियली वी मैन नीड दिस थिंग्स और नॉट, उस पर विचार करके उसमें थोड़े प्रावधान की भी जरूरत है, उसमें संशोधन की भी आवश्यकता है। और नहीं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग ये डिस्कशन जो आज कर रहे हैं फेमिनिज्म के ऊपर, वो स्पेशली मेल्स के लिए कुछ स्पेशल चीजें डिमांड करने के लिए कर रहे होंगे, अगर ये नहीं चेंज हुआ तो।
बट इन रिसेंट टाइम्स ऑल्सो जैसे फेक एलिमनी केसेस बढ़ गए, जी, बूस्ट हुआ है इंडिया में, जी, तो काफी बूस्ट हो गया। जी, फेक एलिमनी केसेस, डाइवोर्स केसेस, यस, बहुत जगह मेंस इशू को टोटली निग्लेक्ट किया जा रहा यस, है यस। और कोई बात भी नहीं कर रहा इस बारे में। मैन डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर हाँ, दिया। हाँ, मैंने वही बताया कि ये होगा, ये जब रियलाइज़ होगा ना, लोगों को धीरे-धीरे रियलाइज़ हो रहा है। हम्म, मेरी बात बताऊँ तो आजकल तो इवन शादी के लिए बैचलर्स को एक लड़की ढूँढने में अगर वो लव मैरिज नहीं करता है, तो अरेंज्ड मैरिज करवाने में भी माता-पिता का प्रेशर एकदम बढ़ जाता है। मतलब इतनी सारी डिमांड्स होने लगी है गर्ल्स लड़कियों के की साइड से। गर्ल्स की साइड से गर्ल्स की साइड से। तो ये तभी हो सकता है अगर हम इक्वलिज्म पे बिलीव करें एंड स्पेशली ये जो कंसेप्ट है वो स्पेशल फेवर का रिजर्वेशन का वो मुझे तो लगता है कि महिला को ही इस दिशा में कदम लेना पड़ेगा और लेडीज को या फिर सेव द मेल वाला लोगो हमें करना पड़ेगा। डू यू थिंक दैट फेमिनिस्ट का जो एक्सट्रीम बिहेवियर है, जी, वो कभी कभी इक्वालिटी का जो कंसेप्ट था, मेन कंसेप्ट, जी, उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहा हाँ, हो जाता है, है? लेकिन ये इश्यू है ना बहुत सेंसिटिव है अंशी। जैसा मैंने पहले भी बताया कि जब कोई एक हादसे से गुज़रता है या कोई एक विक्टिम बनता है, तो वो हम नहीं समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या बीतती है। आइदर मेल और फीमेल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली फीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट मेल आल्सो कि कोई मेल के ऊपर अगर गलत इल्ज़ाम लगाया गया, तो वो उसके ऊपर क्या गुज़रती है, वो उसका हम अंदाज़ भी नहीं लगा सकते। सो किसी को भी, जो भी इसके लिए काम कर रहे हैं, वो सब अच्छा ही कर रहे हैं। नेचुरली दे आर गिविंग द बेस्ट, लेकिन इन लोगों को पूरा 360 डिग्री से उसको रिव्यू करना है, एक पर्टिकुलर माइंडसेट में नहीं जाना है कि सिर्फ विमेन आर इनोसेंट एंड विमेन ऑलवेज टेल राइट एंड दैट इज वी हैव टू फेवर दिस। इसको एक इक्वली देखना पड़ेगा और दोनों की बातों को पूरा का पूरा मतलब चांस मिलना चाहिए दोनों को अपनी बात बताने का। ओके, सो वापस से एक बार टैक्स के टॉपिक पे चलते हैं। जी। इंडिया में सबसे ज्यादा टैक्स किसने भरा है आज के टाइम? मुझे पता ही था कि ये क्वेश्चन आने ही वाला है। मैं क्या बताऊँ कि वो बंदे ऐसे हैं जिनके ऊपर पूरी दुनिया फ़िदा है और मैं खुद की उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हमारे सबके लोक लाडीले आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी, उन्होंने एक अंदाज़ के अनुसार करीबन 120 करोड़ का टैक्स पे किया है और इतना ही नहीं, आप सभी के हम सभी के फ़ेवरेट कोहली जी, उन्होंने भी 66 करोड़ का टैक्स पेमेंट किया है एंड वी आर लकी कि इन लोगों के मोटिवेशन से काफ़ी सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि मतलब उनका तो एक स्पेशल प्लेस हमारे हार्ट में है। तो अगर वो लोग इतना ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, वो अपना फ़र्ज़ इतना अच्छी तरह से निभाते हैं, तो लोगों को एक अंदाज़ मिलता है कि नेचुरली हमें भी कुछ करना चाहिए। ओके, सो लास्ट रैपिड फायर राउंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन, एम्पावरमेंट क्या है? इक्वल पे, इक्वल रिस्क या इक्वल रिस्पेक्ट? इक्वल रिस्पेक्ट। इक्वल रिस्पेक्ट। यस। वन वुमन इन इंडियन सिविल सर्विस जिसको आप एडमायर करते हो? श्री निर्मला सीतारामन जी। नेचुरली। ओके, ऐसा कोई फेमिनिस्ट कोट जिससे आप टोटली डिसएग्री करते हो? संस्कृत का एक श्लोक है, आज से सदियों पहले ये लिखा गया है, बहुत ही उम्दा श्लोक है। कार्येषु मंत्री वचनेषु दासी पूज्येषु माता शयनेषु रंभा धर्मानुकूला क्षमया दरित्री भार्या गुणज्ञा बहुदुर्लभासा। मतलब इसमें एक स्त्री को एक विशेष दर्जे में रखा गया है। मैं मानती हूँ कि स्त्री जो है वो देवी के रूप में भी स्थापित है लोगों के हृदय में, सब जगहों पे है। लेकिन इसमें जो फिक्स्ड कर दिया है ना, एक जो बने बनाए एक घोंसले में, वो मैं नहीं चाहती ही। वी नीड द विंग्स टू फ्लाई। तो इसमें लास्ट राउंड, ओके, कि गूगल पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं इनकम टैक्स के रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, टीडीएस और इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस? ओके। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। तो जैसे आप सैलरी इनकम जैसे ही आप करते हैं एक्यूमुलेट आपका आता है, तो जैसे ही सैलरी आता है डायरेक्टली उसमें टैक्स आपका कट जाता है। दैट इज कॉल्ड टीडीएस। कोई भी इंटरेस्ट इनकम एक्वायर करते हैं, वो इंटरेस्ट इनकम में आपका टैक्स कट जाता है, दैट इज कॉल्ड टीडीएस। इनकम टैक्स जो है उसमें काफी सारे टैक्सेस कंप्लीट जो भी मर्ज होके आते हैं, एवरीथिंग। टीडीएस इट जस्ट पार्ट ऑफ the tax which is directly deducted from your income, any income. That is called TDS. सेकंड क्वेश्चन, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न में क्या डिफरेंस? ये तो वही बात हो गई। रिटर्न में रिटर्न इज ए टाइप ऑफ फॉर्म which you should fill, each and every citizen who is eligible to pay the tax, उनको कंपलसरी ये फॉर्म भरना है अपनी कैटेगरी के हिसाब से। सो दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स रिटर्न।
और इनकम टैक्स का अर्थ है आय कर, आवक के ऊपर का कर। थर्ड क्वेश्चन है, दुबई जैसी जो कंट्रीज हैं जहाँ पे इनकम टैक्स 0% है, हाँ, हाउ आर दे मेकिंग रेवेन्यू? अच्छा देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म, जैसे सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि कोई कंट्री जो है, उनके साथ हमारी कंपैरिज़न हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट होती है। हमारे राष्ट्र का पॉपुलेशन देखो, हमारा डेवलपमेंट देखो, हम कौन-सी स्टेज से अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। जैसे कुछ कंट्रीज़ के पास टूरिज़्म का इतना ज़्यादा इनकम आता है, कुछ कंट्रीज़ के पास अपनी विरासतें इतनी सारी हैं, जैसे तेल के कुएँ हैं, ये है, स्ट्रॉन्ग उनके पास पहले से ही इतनी स्ट्रेंथ है। और उनके पास लिमिटेड पॉपुलेशन है कि जिनको उन्हें फैसिलिटी देनी है। तो हमारे पास तो एजुकेशन की भी इतनी नहीं है अच्छी क्वालिटी, तो काफ़ी सारी चीज़ों में अभी हमें इम्प्रोवाइज़ करना ओके। लास्ट क्वेश्चन, ये पूछना नहीं चाहिए वैसे, किसी ने सर्च किया है व्हाट आर द लूप होल्स टू सेव इनकम टैक्स? है। ये तो आपको बहुत सारे मिल जाएँगे गूगल पे, इवन मुझे भी मिल जाएँगे। और नेचुरली इट्स टू बी वेरी फ्रैंक it sometimes help the person, but I will suggest that you should not go for it, and you should be an honest citizen. That is your duty towards your nation.